नेहा और सुप्रिया जुड़वा बहनें थी। उन दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। बाहर वाले तो क्या, घर वाले भी उनको नहीं पहचान पाते थे। एक रोज नेहा अपने छोटे भाई अर्जुन को बुलाकर कहती है, ओए छोटू, यहाँ तो आ। दीदी आपसे तो बड़ा ही लगता हूँ और मुझे ज्यादा छोटू छोटू मत बोला करो। माँ से बोल दूंगा, नहीं तो सुप्रिया दीदी को बता दूंगा। रुक जा तू, अभी बताती हूँ। नेहा तकिए से अर्जुन को मारने लगती है, लेकिन वो खुद ही फिसलकर नीचे गिर जाती है। आ माँ! उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ और बहन बाहर आती हैं। देखो माँ, अपने इस लाडले को, इससे बड़ी हूँ फिर भी इसने मुझे गिरा दिया। तुम दोनों पहले मुझे ये बताओ, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो कुत्ते बिल्ली की तरह, और मुझे चैन की सांस क्यों नहीं लेने देते? हाँ, आप तो बस मुझे ही सुना लो। यहाँ मैं गिर गई, चोट आ गई, लेकिन फिर भी आपको अपने बेटे की तरफदारी करनी है। आप ही मुझे छोटू छोटू करके चढ़ा रही थी और मारने भी आप ही आई थी। मैं तो बस खुद को बचा रहा था। ओफो, अगर तुम दोनों का लड़ना बंद हो गया हो तो नेहा तू चल, मेरे साथ चल, मैं तेरी दवाई लगा देती हूँ, तुझे आराम मिल जाएगा। देख अपनी बहन को, कहने को तो तुम दोनों जुड़वा हो, लेकिन एक पूरब है और एक पश्चिम। जहाँ ये इतनी समझदार है तो वहीं तू नेहा, तुझे तो बस इतनी बड़ी होकर भी बच्चों की तरह मस्ती सूझती रहती है। अगर ये नहीं होती तो पता नहीं मैं तुम दोनों को कैसे संभालती। अर्जुन के बच्चे, तूने जो मुझे गिराया है ना, इसका हिसाब तो अच्छे से होगा बेटा, बाद में। चल भी नेहा, अब मैं तुझे दवाई लगा देती हूँ। ऐसा बोलकर सुप्रिया नेहा को अपने साथ ले जाती है। अगले दिन नेहा रसोई में आलू के पकौड़े बनाने लगती है। कुछ पकौड़े तो वो स्वाद के अनुसार ठीक बनाती है, लेकिन कुछ पकौड़ों में वो जानबूझकर लाल मिर्च और नमक तेज कर देती है। तभी वहां सुप्रिया आती है। सुप्रिया, मैंने ना सबके लिए पकौड़े बनाए हैं, तो ऐसा कर, ये वाले पकौड़े ना तू ले जाकर छोटू को दे दे। अब तू जानती है मैं दूंगी तो मुंह बनाएगा वो। अरे वाह, आज चांद कहां से निकला है जो तू किचन में आ गई। और हाँ, उसे अर्जुन बोला कर, छोटू बोलेगी तो वो मुंह बनाएगा ही। छोटा है वो घर में सबसे, तो छोटू ही बोलूंगी ना। ले अब ले जा, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। बाकी हम सबके लिए मैं लेकर आती हूँ। सुप्रिया वो पकौड़े लेकर अर्जुन को देने चली जाती है। अर्जुन वो पकौड़े खाने लगता है तो उसे पहले पकौड़े में नमक मिर्च थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन फिर भी वो खा लेता है। बाकी सब आराम से पकौड़े खा रहे थे, इसलिए उसे लगा अगर उसने कहा मिर्च ज्यादा है तो नेहा फिर उसे चिढ़ाएगी, इसलिए वो एक एक कर अपने वाले सभी पकौड़े खा लेता है। लेकिन फिर आखिर में इतने सारे पकौड़े खाने के बाद उसे काफी तेज मिर्च लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, कितनी मिर्च है इसमें, पानी पानी। क्या हुआ? इतनी मिर्च तो है भी नहीं जितनी तू बोल रहा है। अच्छा ले, ये पानी पी। वो पानी की पूरी बोतल पी जाता है। कितनी मिर्च और नमक है इन पकौड़ों में, तुम सबको मिर्च नहीं लग रही? अब तेरी इतनी तीखी जुबान है तो मिर्च तो लगनी ही थी ना, वरना और किसी को मिर्च क्यों नहीं लग रही? चुप रह तू, मेरे बेटे को मिर्च लग रही है और तुझे हंसी आ रही है। जा अब मेरे बेटे के लिए चीनी लेकर आ। और अर्जुन, एक पकौड़ा तो दे अपना। जो लड़का घर में सबसे ज्यादा मिर्च खाता है, आज उसे इतनी कम मिर्च कैसे लग रही है? फिर सुप्रिया अर्जुन वाले पकौड़े को चखती है तो उसे पता चलता है कि उसे इतनी मिर्च क्यों लग रही है। अच्छा, तो अब समझ आया आज नेहा मैडम रसोई में कैसे चली गई। तूने जानबूझकर अर्जुन के पकौड़ों में मिर्च ज्यादा डाली थी ना। देख क्या हाल हो रहा है बेचारे का। हाँ देख रही हूँ, कुत्ते की तरह जीभ निकाल कर बैठा हुआ है। उफ, मैं तो दुखी हो गई हूँ इन दोनों की इस तरह की हरकतों से। रहने दो माँ, इन दोनों को ही समझाकर कोई फायदा नहीं। रुक, मैं अभी तेरे लिए चीनी लेकर आती हूँ। नेहा और अर्जुन में इसी तरह नोकझोंक चलती रहती, लेकिन अर्जुन नेहा से इस हरकत का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो पानी की बाल्टी लेकर छुप जाता है और नेहा के आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी वहां नेहा की जगह सुप्रिया आती है और अर्जुन उसको नेहा समझकर उस पर पानी की बाल्टी गिरा देता है। तभी वहां उनकी पड़ोसन कमला आती है और कहती है, हे राम, कितने बड़े होकर भी तुम दोनों की हरकतें अभी वैसी की वैसी हैं। हाँ तो आंटी जी, इसमें क्या हो गया? अर्जुन, आंटी बड़ी है ना, उनसे ऐसे बात नहीं करते। ओ तेरी, इसका मतलब आप सुप्रिया दीदी हो? सॉरी दीदी, मुझे लगा नेहा दीदी है। ऊंट जैसा हो गया है, लेकिन इसमें अकल अभी तक नहीं आई। तभी उनकी आवाज सुनकर वहां उनकी माँ और नेहा भी आ जाती हैं। अपने भाई पर कमला आंटी को यूं भड़कता हुआ देख वो कहती है, क्या हुआ आंटी जी, आप मेरे भाई पर यूं क्यों चिल्ला रहे हो? उस पर ऐसे चिल्लाने का हक सिर्फ हम घर वालों का है और किसी का नहीं। हाँ, इतना ही बुरा लग रहा है तो अपने भाई को समझा, जो इतना बड़ा हो गया लेकिन इसका बचपना अभी तक नहीं गया। देख तो कैसे अपनी बहन पर पानी की बाल्टी उड़ेल दी। भाई दूज का त्योहार आने वाला है, लेकिन इस पर तो होली का खुमार छाया हुआ है। हाँ तो मेरा भाई है, उसकी मर्जी, वो जो करे। अपनी बहन का यूं प्यार देख अर्जुन को बहुत अच्छा लगता है।
कुछ दिनों बाद भाई दूज का त्योहार आता है। ऐसा करती हूँ, जल्दी से अर्जुन को तिलक लगा देती हूँ और बढ़िया वाला उपहार ले लेती हूँ। ये सोचकर नेहा अर्जुन के पास जाती है और उसे रुमाल और गोला देकर उसका तिलक करके उसके कमरे से बाहर आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो सुप्रिया के कपड़े पहनकर फिर से उसके पास जाती है और कहती है, ला मैं भी तुझे तिलक कर दूं छोटू, मेरा गिफ्ट तो लाए है ना। सुप्रिया दीदी, आप नेहा दीदी की तरह क्यों बोल रही हो? मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे नेहा दीदी आ गई है। अरे नहीं नहीं, मैं सुप्रिया ही हूँ, चल ला मेरा गिफ्ट दे दे। तभी सुप्रिया भी वहां आ जाती है। वाह बेटा, जुड़वा होने का बड़ा फायदा उठाया तुमने। नहीं दूंगी। नेहा वो गिफ्ट लेकर भाग रही होती है और पीछे पीछे अर्जुन होता है कि तभी अचानक से अर्जुन का पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। उसके सिर से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। वो सभी उसे लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंचते हैं। उसके सर से काफी खून बह जाता है। ब्लड लॉस होने की वजह से उसमें खून की काफी कमी हो जाती है। फिर नेहा और सुप्रिया अपना खून देकर उसकी जान बचाती हैं। कुछ देर बाद वो होश में आ जाता है, जिसके बाद दोनों बहनें उसे नई जिंदगी देने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं। फिर अस्पताल में ही तिलक लगाकर भाई दूज मनाती हैं। लेकिन इस हादसे से अब नेहा और अर्जुन को समझ आ जाता है कि भाई बहन में आपस में कितनी ही लड़ाई क्यों ना हो, आखिर में वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते।